ओके, अब ये देखते हैं कि 5 एलिमेंट्स का मतलब क्या है। 5 एलिमेंट्स का मतलब क्या है, लिख लीजिए। एक्चुअली अब 5 जो एलिमेंट्स हैं वो, वाटर का मतलब होता है ग्रेविटेशनल। वाटर का मतलब होता है ग्रेविटेशनल। वाटर का मतलब होता है ग्रेविटेशनल। एयर का मतलब होता है विंड एनर्जी। पांच पांच तत्व नहीं है, 5 तरह की एनर्जी है। हम एलिमेंट एलिमेंट बोल रहे हैं, वाटर वाटर कहाँ होता है? ओके, एनर्जी होती है उसकी। ओके, तो वाटर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और जो विंड है मतलब हवा, वो विंड एनर्जी। और जो फायर है वो क्या है, सोलर सोलर एनर्जी। फायर जो है वो सोलर एनर्जी। नेक्स्ट, अर्थ जो है मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक फोर्स बोलो या मैग्नेटिक एनर्जी बोलो। ओके, नेक्स्ट है, लिख लिया, फिर से बोलता हूं, वाटर यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर यानी विंड एनर्जी, फायर यानी सोलर एनर्जी, और अर्थ यानी मैग्नेटिक एनर्जी, फिर स्पेस यानी कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड ऊर्जा। ओके, ये 5 तरह की अलग अलग एनर्जीज है जो हमें प्रभावित करती हैं। कैसे प्रभावित करती है? आपको पता है कि हम जो चीज देखते हैं उसका क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपके घर में एक अच्छी चीज रखी हुई है तो मन अच्छा होगा। पुरानी डल सी रखी है, दीवारें पूरी पेंट निकल गया, डल सा है, तो क्या उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा? यस। आप एक कपड़े पहनते हो, फ्रेश कपड़े पहनते हो नहा धोकर, तो उसका प्रभाव क्या हम पर नहीं पड़ता? यस, पड़ता है। तो जब पड़ता है तो इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। अब किसी से मिलते हो, क्या उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता है? ओके, जैसे सभी लोग हम यंग एज में रहे हैं, किसी लड़की को देखे हैं, किसी लड़के को देखे हैं, तो क्या उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता था? पड़ता था। जैसे कोई घर में आ, अच्छी सीनरी लगा दो तो उसका प्रभाव पड़ेगा। बुद्ध की मूर्ति लगा दो, या महावीर की लगा दो, या गुरु नानक की लगा दो, या ओशो जी की लगा दो, किसी भी संत पुरुष की लगा दो, भगवान की लगा दो, तो क्या उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है? पड़ता है। यानी हमारा इन्वायरमेंट का प्रभाव हम पर पड़ा है। ओके, नाउ अब आगे समझते हैं। ये 5 जो बताया एलिमेंट्स मैंने, कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी। ये 5 तत्वों की एनर्जीज के रूप में देखता हूं मैं, क्योंकि हम जीवन पूरा जो है वो एनर्जी का खेल है। लिख लेना, ये पूरा जो जीवन है एनर्जी का है। क्या एनर्जीज को हम बैलेंस करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक सेक्स भी तो एनर्जी है, लव भी तो एनर्जी है, हेट भी तो एनर्जी है। हम थक गए हो, बुखार आ गया, एनर्जी नहीं है, तो मतलब क्या हुआ? एनर्जी नहीं है। ओके, यानी एनर्जी तो है ना। हम कोई कई लोग कई की एक्सरसाइज करते हैं और पौष्टिक आहार लेते हैं, वो भी तो एनर्जी दे रहा है ना। यानी हम एक ही फार्मूला लिख लेना, सिंपल वे से एक ही फार्मूला लिख लेना, वो है कोई भी चीज का ट्रांसमिशन होता है। एनर्जी, जो खाना खा रहे हो सॉलिड है, जो खाना खा रहे हो सॉलिड है, और पेट में गई, हजम हुई, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये एक पहला फर्क। जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई वो क्या हुआ? अर्थ में कन्वर्ट हो जाती है, यानी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। यदि आप खाते रहो, ये वो घिसते रहो, जैसे साबुन का बोलते हैं ना, वो वैसे ही यदि खाते रहो तो क्या हो जाएगा? वेट बढ़ जाएगा। जब वेट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब फैट कन्वर्ट हुआ तो आपने फिर एक्सरसाइज शुरू कर दी, वेट लॉस हुआ, और वो वेट क्या हुआ? एनर्जी में कन्वर्ट हुआ।
तो एक ही चीज है, एनर्जी टू मैटर, मैटर टू एनर्जी, ये लिख लीजिए। क्या है? एनर्जी टू मैटर, मैटर टू एनर्जी, यानी सॉलिड टू एनर्जी, एनर्जी टू सॉलिड, ट्रांसमिशन होता है। ओके। ये ट्रांसमिशन जीवन में बहुत कुछ आपको सिखा के जा सकता है। यदि आप मेडिटेशन करते हो तो वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का, या किसी भी ग्रहों का प्रभाव, या वास्तु का प्रभाव, या न्यूमरोलॉजी का प्रभाव, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए हम ऋषि मुनियों की चार्ट को नहीं देखते। मैं तो देखता नहीं, कई लोग देखते होंगे बट मैं तो देखता नहीं। ओके। मैं चार्ट को तो नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे में उतनी शक्ति नहीं है कि वो उस महापुरुषों को चार्ट देख। ओके। और देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके चार्ट जो बोलेंगे और वो रियलिटी में है, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस रहेगा। आई एम टॉकिंग जनरल, किसी भी जनरल साधु का। क्योंकि जब मेडिटेशन करते हो तो आपके जो कर्म है वो निर्जरा हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, या वो फाइल्स पूरी की पूरी आपके सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट हो जाती हैं, इवापोरेट हो जाती हैं। इसीलिए जब हम एक इन्वायरमेंट को हम बैलेंस करने लगते हैं तो क्या होता है, हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। यदि एक अनटाइडी इन्वायरमेंट है तो आप रिएक्ट करोगे तो आपके कर्म बंधेंगे। जब कर्म बंधेंगे तो उसका हमें आने वाले जन्म में उसका बैलेंस करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। क्या हम वास्तु के द्वारा हम अपने आने वाले जीवन को सुधार सकते हैं? यस, सुधार सकते हैं। यदि आप अपने इन्वायरमेंट को बैलेंस करें तो आपके कर्म करने के या एक्शन करने का भी तरीका चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताया, कहीं आप शॉपिंग में जाते हो, जो जरूरत नहीं है दो दो ज्यादा खरीद के आते हो, क्योंकि वो इन्वायरमेंट आपको एग्रेसिव बना रहा है। क्या कर रहा है? वो एग्रेसिव बना रहा है इन्वायरमेंट। और कहीं होटल में जाते हो तो नहीं खाना है तो दो चीज और ज्यादा खा लोगे। शादी में जाते हैं तो वो दो गुलाब जामुन ज्यादा खा लेंगे, जरूरतमंद नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट आपको टेम्प्ट कर रहा है खाने के लिए। तो क्या हम वास्तु के द्वारा अपने मन को भी स्थिर कर सकते हैं, या मन में हो रहे हैं अप्स एंड डाउन को भी स्थिर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इसीलिए मंदिर कहा गया है। मंदिर क्या कर रहा है, या टेम्पल क्या कर रहा है, मस्जिद क्या कर रही है, चर्च क्या कर रहे हैं? आपके मन को, थॉट्स को, मन को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक सिंपल बताया जाए, लॉक कर दे, आप उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए जब गीता पढ़ते हो तो आपका मन स्थिर होने लग जाता है, क्योंकि यू नो व्हाट यू आर डूइंग, रियलिटी पता चलती है आपको। ओके। तो जो पांच तत्व हैं उसको बैलेंस करना है। एक पार्ट है, आप मंत्रों के द्वारा भी कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी कर सकते हो, टैरेट के हिसाब से भी कर सकते हो। एक वास्तु एक माध्यम है आपके पंच तत्वों को बैलेंस करने का। वो भी कौन से? इन्वायरमेंटल वाले। एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल टैरेट कार्ड या हीलिंग कर रहे हो, मंत्र जाप कर, वो मन के हैं, इंटरनल है। बट एक्सटर्नल को बैलेंस करना है तो आपको क्या चाहिए? वास्तु के कुछ नियम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे वास्तु कर लिया तो क्या एस्ट्रोलॉजिकल को भी देखना पड़ेगा? यस, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। एक से बैलेंस, आंतरिक ऊर्जा को भी बैलेंस करना पड़ेगा, बाह्य ऊर्जा को भी बैलेंस करना, मतलब आंतरिक स्ट्रक्चर को भी बैलेंस करना पड़ेगा, बाह्य स्ट्रक्चर को भी बैलेंस करना पड़ेगा। जब दोनों को बैलेंस करोगे तभी जाकर आप जीवन में सक्सेस हो सकते हैं, सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। और ये, अब आप बोलोगे क्या हमने पांच एलिमेंट बैलेंस कर दिए घर में तो लाइफ लॉन्ग ही बैलेंस करेंगे? नहीं। हर एक की एनर्जी का एक एक लिमिट होता है। एक घर का भी एनर्जी का लिमिट होता है, एज होती है उसकी भी। कुछ बिल्डिंग 100 साल चलती है एनर्जी, कुछ घर के कि दो दो तीन साल ही चलते हैं, उसका कैलकुलेशन है आईडी वास्तव।
कि एक बिल्डिंग कितने साल तक ये रहने के योग्य है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, पुराने खंडर है वो योग्य नहीं है, बट पुराने मंदिर आज भी योग्य है, क्योंकि उनमें एनर्जी जो है वो अलग तरह से होती है। जो उसमें जो पूजा पाठ करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एनर्जी से रीजनरेट होती है। रोज हम मूर्ति को अभिषेक करते हैं, फूल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? उसकी एनर्जी को रीजनरेट करते हैं हम। पंचाभिषेक से करते हैं तो क्या कर रहे हैं, उसे रीजनरेट कर रहे हैं। जैसे हम भी नहाते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, रीजनरेट होती है। तो यदि नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, डर हो सकता है, उसकी एनर्जी निगेटिव हो सकती है। तो यानी हमें दोनों तीनों लेवल पर काम करना पड़ेगा। एक तो एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल टैरेट कार्ड से भी करना पड़ेगा मन मन को स्थिर करने के लिए, और मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, आपके इन्वायरमेंट को भी ठीक करना पड़ेगा। अब उस इतने सारे प्रॉब्लम में से एक वास्तु पे आते हैं। ओके, अब जो वास्तु में है, हम पंच तत्व को बैलेंस करें। कौन से पंच तत्व? जो बाह्य पंच पंच तत्व है। कौन से? नेचर के जो पंच तत्व हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे समझना होगा? सबसे पहले पांच तत्वों की एनर्जीज को रूप को मैंने बता दिया। वाटर यानी ग्रेविटेशनल, विंड, सोलार, मैग्नेटिक और कॉस्मिक एनर्जीज। ओके, ये पांच तरह की एनर्जीज को हम बैलेंस। चलिए, अब आते हैं, कितने डायरेक्शंस होते हैं? चार डायरेक्शन, लिख लीजिए। चार तरह के डायरेक्शन। पहला डायरेक्शन होता है नॉर्थ, फिर उसके ऑपोजिट होता है साउथ, राइट साइड, ईस्ट, लेफ्ट साइड, वेस्ट। कितने डायरेक्शंस होते हैं? नहीं, देखिए दिनेश जी, आप बैलेंस कर रहे हो, आप बाह्य इंटरनल इन्वायरमेंट को आप बैलेंस कर रहे हो। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आप बैलेंस कर लिए हो, बट व्हाट अबाउट अदर मेंबर ऑफ द फैमिली? उनको प्रभाव नहीं डालेगा आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? यस, डालेगा। इसीलिए दोनों को इन्वायरमेंट को करना है। यदि फैमिली में पूरे लोग धार्मिक है, मेडिटेशन कर रहे हैं, धार्मिक है, मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा पाठ, ठीक है, भगवान को मूर्ति कर पूजा कर रहे हो, वो जस्ट ए फॉर्मेलिटी है। ओके, मगर जो विधि विधान से करते हो तब आपके बाह्य इन्वायरमेंट बाई नेचुरली बैलेंस हो जाता है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, 45 देवतास होते हैं। जो हम मेडिटेशन करते हैं तो भाई नेचुरली जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं वो 45 देवतास की एनर्जीज बैलेंस होने लग जाती है। ओके, आगे आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पांच पंच तत्व। पंच तत्व का जो है मैंने अभी कहा, नॉर्थ के की नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, चार दिशाएं। एक पूरी दिशा कितना एंगल होता है? 360 डिग्री एंगल होता है। कितना एंगल होता है? 360 डिग्री का एंगल। अब 360 डिग्री का एंगल क्या होता है? एक सेकंड में, एक सेकंड। जब आप एक धरती है, ये एक्चुअल ओके धरती है, तो ये धरती का जो ये जो पार्ट क्या होगा, नॉर्थ होगा। ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। ये होगा नॉर्थ, ये होगा ईस्ट, यानी ईस्ट। उसका अपोजिट क्या हो गया, साउथ। ये ईस्ट और वेस्ट, चार दिशाएं क्या होती हैं? चार दिशाएं, लिख लेना, चार दिशाएं होती हैं। जो चार दिशाएं होती हैं तो पूरी की डिग्री कितनी होगी? कोई भी सर्कल की डिग्री कितनी होती है? 360 डिग्री सर्कल होती है। जब मैं चार दिशाओं को अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं ऐसे,
तो कितनी डिग्री हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। ये कितनी डिग्री हो जाएगी? इट विल बी 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, ये 90 90 90। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ई यानी ईस्ट, ये साउथ हो गया, और डब्ल्यू यानी वेस्ट हो गया। ओके, चार दिशाएं हो गई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्लियर है? अब इनकी डिग्री होती 90 डिग्री। अब यहां पर थोड़ा समझना होगा। अब कोई भी घर को समझना है तो हमें थोड़ी डिटेलिंग चाहिए। हमें क्या चाहिए? डिटेलिंग चाहिए। यदि आप विश्वकर्मा प्रकाशन पढ़े हो कोई, तो पता चलेगा कि आपको वहां पर 16 दिशाओं का वर्णन। एक्चुअली 8 दिशाएं हैं, उसकी डिटेलिंग की जाती है तो 16 दिशाएं। ओके। अब जो चार डायरेक्शन है, ये अर्थ के डायरेक्शन, ये क्या है? अर्थ के डायरेक्शन है। तो अब डिग्री जो होती है 360 डिग्री होती है, समझना इस चीज को। डिग्री जो होती है वो 360 डिग्री होती है। अब जो ये जो ये लाइन आती है, इट बिकम ए 0 डिग्री पे। ये क्या होता है? 0 डिग्री पे होता है। और ये क्या होता है? एग्जैक्ट थोड़ा सा, हाँ, ये देखिए, ये चार पार्ट, ये सेंटर होगा, ये धरती का सेंटर हो गया। इसे कहते हैं ब्रह्म बिंदु। क्या कहते हैं? ब्रह्म बिंदु कहते हैं। इस पार्ट को कहते हैं ब्रह्म बिंदु। वही हमारे क्राउन चक्र में ब्रह्म बिंदु होता है। ओके। इसका यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव होता है इस पॉइंट्स का। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब देखिए, अब जो चार डायरेक्शन है, थोड़ा थ्री है ये, आपको लगेगा कि नहीं, विदाउट दिस वन आप कभी भी वास्तु नहीं समझ पाओ। 16 जो बता दिया, 32 बता दिया, वो तो कहीं भी पढ़ लो। मैं वो बताना चाहता हूँ जो आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं। ओके। हाँ जी। अब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ हुआ तो ये ईस्ट हुआ। तो यहां से यहाँ डिग्री कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। यहाँ से यहाँ कितनी डिग्री होगी? 90 डिग्री होगी। यहाँ से यहाँ कितनी होगी? देखो, यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री होती है पूरा। ये किरा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगी। ये भी कितनी डिग्री हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। ये भी कितनी? 90 डिग्री। और ये भी कितना हो जाए? 90 डिग्री होता है। ये एग्जैक्ट नॉर्थ पर जब होता है तो उसे 0 डिग्री या 360 डिग्री कहते हैं। उसे कहते हैं 0 डिग्री या 360 डिग्री। ना, अब नॉर्थ जीरो पर रहता है हमेशा। कितना रहता है? नॉर्थ जीरो पे रहता है। तो ईस्ट किस पे आएगा? मैंने कहा यहां से यहाँ कितनी डिग्री होती है? 90 डिग्री होती है। कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। ओके। यहां से यहाँ कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री पे आएगा। ये कितना हो जाएगा? 90, मतलब 90 90, एक एक पार्ट कितना है? 90। तो ये होता है 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 270। ये जीरो हो जाएगा। जीरो या 360 दोनों में एक ही चले, मतलब एक ही है। ओके। अब नॉर्थ से ईस्ट के बीच में कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और ईस्ट से साउथ में 90 डिग्री, ये साउथ से वेस्ट में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। इस तरह से पूरा एक सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? पूरा 360 डिग्री का होता है। ओके। नाउ आप समझना, ये धरती का पूरा है। यहाँ पर क्या है? पानी है। यहाँ पर क्या है? एयर है। साउथ में क्या है? फायर है। वेस्ट में क्या है? कॉस्मिक एनर्जी होती है। ओके, लिख लीजिए। नॉर्थ में हमेशा पानी होता है, ईस्ट में एयर होती है, और साउथ में फायर होता है, और वेस्ट में क्या की? कॉस्मिक एनर्जी होती है, यानी ब्रह्मांड ऊर्जा है। सेंटर में थोड़ा सा अर्थ होता है ब्रह्मस्थान के पास। और कुछ जगह, और कल देखेंगे, और कुछ जगह पर भी अर्थ होता है। थोड़ी सी मात्रा में अर्थ भी होती है।
ना, ये जो ब्रह्म स्थान है ये हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी नाभि होती है, नाभि से ही बच्चा पूरा माँ से पोषण लेता है। जब डिलीवर पैदा होने का उस नाल को काट देते हैं। नाल क्या है? वो आपका उस माँ के साथ रिलेशनशिप, इस वर्ड को याद रख, उसके उस बच्चे का माँ के साथ रिलेशनशिप है, यानी मदर के साथ रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप को तोड़ दिया, डिलीवरी के बाद क्या करते हैं? उस रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं नाल को काट। इस पॉइंट को डबल नोट कर लीजिए। ओके, नाउ जब नाल को काट देते हैं तो बच्चा इंडिपेंडेंट बनने लग जाता है, उसका ब्लड पूरा इंडिपेंडेंट बनेगा, इंडिपेंडेंट बनेगा, वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं तथा ब्रह्मांडे तथा, एक और एक लिखना है, तथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे तथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। जिस ब्रह्मांड में जैसा है इस पिंड के अंदर भी वैसा है, यानी ब्रह्मांड में 5 एलिमेंट है तो इस शरीर में भी 5 एलिमेंट कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन। ओके, इसीलिए हमारे पास जब पूर्णिमा और अमावस्या आती है तो कई लोगों को इमोशनल डिस्टरबेंस होते हैं, क्योंकि जो लहरें हैं समुद्र में वो प्रभावित करती हैं पूरे इन्वायरमेंट को। समझना, इतना बड़ा साइंस इसे पीछे रहस्य छुपे हैं ना। हाँ जी, तो इस तरह से ये 5 तत्व अलग अलग दिशा में रहते हैं। नॉर्थ में कहीं पानी, ईस्ट में एयर, साउथ में फायर, वेस्ट में कॉस्मिक एनर्जी, और सेंटर में अर्थ। लिख लिया? तो आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ू क्या मैं? यस या नो बोल दीजिए। साउथ फायर होता है, साउथ इज ए फायर। ओके, जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर में डाल दीजिए, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। जो उचित क्वेश्चन रहेगा वो लेकर मैं रिप्लाई कर। बढ़िया, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। गुड। हाँ जी, अब आते हैं सेंटर। सेंटर का मतलब होता है जहां से पूरी एनर्जीज वाइब्रेट होती हैं। कैसे वाइब्रेट होती है? जैसे नाभि है, नाभि में 72,000 नाड़ियां आके मिलती हैं, तो वहां से वो जंक्शन बॉक्स होता है जहां से आपको पूरे शरीर में जितनी भी नाड़ियों को, यानी प्राणमय कोश में जितनी भी नाड़ियां हैं उनको एनर्जी देना है, तो कौन देता है? ब्रह्म वो नाभि देती है। वैसे ही हमारा जो ब्रह्मस्थान है वो घर की पूरी ऊर्जा को संतुलन करता है। याद रखना है पॉइंट को। ब्रह्म स्थान जो है घर की पूरी ऊर्जा को संतुलन करता है। जब संतुलन नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएगा। एनर्जी नहीं मिलती है तो वो अंग क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाता है, पैरालिसिस हो जाएगा, हार्ट अटैक आएगा। वैसे ही यदि ये एनर्जीज जो ब्रह्म स्थान से निकल रही हैं, जो ब्रह्मस्थान से ये एनर्जी जो निकल रही है ये चारों दिशाओं में जानी चाहिए। अभी आओ। ओके, ये घर के चारों दिशाओं में आना चाहिए। ओके, अब समझते हैं एक घर के ब्रह्मस्थान को कैसे लिखें। एक घर है ये घर है, सिंपल घर है, उसमें कट पेस्ट कट कट वगैरह नहीं है। तो ब्रह्मस्थान घर का कैसा निकालते हैं? इस तरह निकाला जाता है। किस तरह से? इस तरह से तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दिस बिकम ए ब्रह्मस्थान। ओके, ओके, ये लिख लेना। जो सेंट्रल इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा डायगोनल्स का, तो वो कहलाएगा ब्रह्मस्थान। क्या कहलाएगा? वो कहलाता है ब्रह्म। ओके, और ये एक्चुअल देखा जाए तो ब्रह्मस्थान का एक एरिया होता है, घर का पूरा एक एरिया होता है। और जो होता है 1/3 होता है, आपके घर का 1/3 होता है। इतना लिख लीजिए, बाद में हम देखेंगे। आपका ब्रह्म स्थान, ब्रह्म एक्चुअली बोला था ना मैंने,
ये एक्चुअली ब्रह्म बिंदु होता है। ब्रह्म स्थान एक्चुअली पूरा एरिया होता है, और ये एरिया आपके घर का 1/3, इधर वन, इधर इधर 3 हिस्से कर दीजिए, इधर 3 हिस्से कर दीजिए, ये 3 हिस्से कर दीजिए, इधर 3 हिस्से कर दीजिए। जो तीन, एक एक भाग कह की जो होगा वो ब्रह्म स्थान का होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर राउंड डाला है। इतना एरिया ब्रह्म स्थान का होता है। और ये ब्रह्म बिंदु, ये क्या होता है, ब्रह्म बिंदु था जो सेंटर का, ये लिख लेना। ओके। अब ये तो ठीक है, ब्रह्म स्थान ऐसे निकाल लिया, बट एक जिगजैग हाउस होता है। इसे 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 बोलते हैं रेगुलर शेप हाउस। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेगुलर शेप हाउस। ओके। अब कई बार देखो, हमारा घर हो या मेरा घर हो या आपका, आजकल के जो भी हाउस बनते हैं इरेगुलर शेप बनते हैं। इरेगुलर शेप का कैसा निकालेंगे, इरेगुलर शेप का मतलब है, मैं बताता हूँ। एक ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। ओके। फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। ओके। अब ये इरेगुलर शेप है, ये क्या है, रेगुलर शेप नहीं है अपना। रेगुलर शेप का मतलब होता है एक रेक्टेंगल होना है। ओके। एक कोई भी रेगुलर शेप का मतलब होता है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल नहीं है ना, तो इसका ब्रह्मस्थान कैसे निकालेंगे हम ब्रह्मस्थान निकालेंगे, इसे एक लाइन डालेंगे, इसे एक इमेजिनरी लाइन डालेंगे। सो क्या करेंगे, मैं रेड में डाल रहा हूँ इमेजिनरी लाइन। तो ये क्या होगा, अब हो गया अपना रेक्टेंगल बन, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। ओके। ये इसे बोलते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन डालते हैं। मैं कलर अलग डाला हूं ताकि समझ में आ जाए, मैं कट कर दे रहा हूँ यहाँ से। ये क्या है, डॉटेड लाइन। इस तरह डॉटेड लाइन बनाकर आप ब्रह्मस्थान निकालते हो, किसका, जो इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप जो है उसका ऐसे निकाल। अब निकल गया, ये निकला, देखना, ये निकला आपका ब्रह्मस्थान। अभी यहाँ ब्रह्मस्थान निकला। यदि मैं पहले पहले निकालता तो कैसे निकलता था मालूम है, ऐसे चलो मैं ग्रीन लेता हूँ, पहले ऐसे निकल जाता था मालूम, ऐसे तो भी निकलता था, या फिर ऐसे निकलता था, अलग पोजीशन अलग होती थी, या फिर हमारा ऐसे भी निकल सकता था, ऐसे, ऐसे भी निकल, यहाँ अलग आता था। तो इरेगुलर शेप का ब्रह्मास्थान इस तरह से निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, हम इसको एक प्रॉपर वे से रेक्टेंगल बना देते हैं। क्या करते हैं, प्रॉपर वे से रेक्टेंगल बनाते हैं डॉटेड लाइन डाल के, और फिर उसका ब्रह्मस्थान लिखा। चल, क्लियर होगा ये, चार्ट में बॉक्स में बता दीजिए, क्लियर है नहीं है। चार्ट इज डिसेबल नहीं है, चार्ट डिसेबल नहीं है। एक मिनट देखने दो मुझको। अब देखिए चार्ट इनेबल है। हाँ यस है ना, बाकी लोगों ने डाला भी है। हाँ जी। तो ये इरेगुलर शेप, यस यस यस, ओके ओके, बस है बस है। हाँ। अब जो है, चार्ट में डालना इजी है। हाँ। नहीं, पहले जो भी क्वेश्चन है वो सब ये क्वेश्चन आंसर में डाल दीजिए, वो बेटर रहेगा शायद, नहीं तो फिर वो बहुत खिचड़ी पक जाएगी, किसका क्वेश्चन कहाँ पर आ रहा है समझ में नहीं है। चलिए, जो भी क्वेश्चन है वो उसमें डाल दीजिए, बाकी जो है वो हम देखते हैं। हाँ। अब ये जो इस तरह से आया तो हम ब्रह्मस्थान निकाल लिए, नहीं तो क्या होता था मालूम, इस तरह से यदि हम लेते तो ब्रह्मस्थान कैसे आता था, हो सकता था ऐसे ऐसे निकालना पड़ता था, और ये ऐसा निकल सकता था, या फिर ये ऐसा निकल सकता था, या फिर ये ऐसा भी निकल सकता। कितने ब्रह्मस्थान ऐसे, ये गलत गलत वे है। या फिर इसलिए ये रेक्टेंगल करके डॉटेड लाइन डाल के हम रेक्टेंगल को, इरेगुलर शेप को ब्रह्मस्थान इस तरह से निकाल। ओके। नेक्स्ट। अब देखते हैं 5 एलिमेंट के मतलब क्या होते हैं जीवन में। एक मैं स्लाइड लगा देता हूँ, शायद ये स्लाइड, 2 मिनट देना, मैं आई टेक डाउन द
स्लाइड। हाँ, पहले लिख लीजिए, क्या बोलते हैं, वाटर यानी इमोशन। वाटर क्या होता है, लिख लीजिए, वाटर क्या होता है, इमोशन होता है। हाँ जी। ओके। अब जो क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे, वाटर। वाटर का क्या होता है, वाटर का मतलब होता है जो भी चीज इमोशनल है, जो भी इमोशनल जो भी चीज रहेगी वो वाटर कहलाती है। वो क्या कहलाती है, वो वाटर कहलाती है। कोई भी जो इमोशन स्टफ्स है, ओके, दैट्स कॉल्ड एज ए वाटर। जो भी सभ्यता डेवलप होती है सभी नदियों के पास होती है, जहां पर इमोशनल अटैचमेंट होता है पानी से। ओके। पानी क्या देता है, और पानी क्या क्या देता है, इमोशन देता है। आपके बॉडी को हील करता है। जब डॉक्टर आप ज्यादा पानी पीने के लिए कहता है, मतलब क्यों बोल रहा है डॉक्टर पानी पीने के लिए, ताकि आपका शरीर हील हो जाए। आपकी थिंकिंग पावर को भी देता है पानी। क्या देता है, आपकी थिंकिंग पावर को भी देता है, आपके थिंकिंग पावर को भी देता है पानी। आपकी सेक्स पावर को भी देता है पानी। वाइटल पावर, वाइटल फोर्स को भी देता है पानी देता है। आपको लाइफ में जो सपोर्ट चाहिए वो पानी देता है। पानी क्या क्या देता है, लिख लिया। पानी देगा, सपोर्ट देगा, वाइटल एनर्जी देगा, सेक्स पावर देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, नए नए अवसर देगा जीवन में पानी, हेल्थ देगा, इम्यूनिटी देगा पानी। ओके। नेक्स्ट, एयर क्या देता है, एयर देता है आपको इंजॉयमेंट, प्लेजर। आई एम टॉकिंग, नॉट टॉकिंग अबाउट बेड प्लेजर की नहीं बात कर रहा हूँ, वो तो पानी देता है। बट जो इंजॉयमेंट है, बाहर जाकर नेचर से जुड़कर, जो अपने आप को मेंटल लेवल पर आप काम करते हो, फिजिकल लेवल पे नहीं, मेंटल जो इंजॉयमेंट होता है वो है आपका एयर एलिमेंट है। एयर क्या देता है, मोमेंट देता है। एयर क्या देता है, आपके लाइफ में मोमेंट देता है, सोचने की क्षमता देता है, एनालिसिस स्किल देती है एयर, एनालिसिस, चर्निंग, ये सब आपको एयर देती है। नेक्स्ट है फायर। नेक्स्ट क्या है, फायर। फायर क्या होता है, एनर्जी है। फायर क्या है, एनर्जी है। कोई भी काम करना है तो आपको एनर्जी चाहिए। ओके। कोई भी चीज को शुरुआत करनी है तो एनर्जी चाहिए। तो फायर जो है कोई भी काम शुरुआत करने का बल देता है, कॉन्फिडेंट देता है। ओके। आपके पास ताकत है तो आपको समाज में मान सम्मान भी दिला सकता है। ओके। फाइटिंग स्पिरिट देता है। फायर क्या देता है, फाइटिंग स्पिरिट देता है। ओके। एयर क्या है कि लोगों से जुड़ाव देता है, लिख लेना। एयर क्या है कि लोगों से जुड़ाव देता है, नेटवर्क देता है, समाज के साथ संबंध जोड़ता है एयर। फायर देता है कोई भी काम करने की शुरुआत कैसे करें, इग्नेट कैसे करना है। जैसे आप मैच बॉक्स को, स्पार्क आता है ना, फर्स्ट स्पार्क, वो भी आपका फायर देता है, कॉन्फिडेंट देगा। ओके। मान सम्मान दिलाएगा। ओके। और कोई भी चीज को फाइटिंग स्पिरिट देगा, बाउंस बैक देगा, गिर जाते हो तो फिर उठने की शक्ति देता है, आपका फायर देता है। ओके। आपके जीवन में खर्चे, जो पैसा है वो भी फायर से ही गिनते हैं। तो फायर पैसे, पैसा भी होता है। फायर जो है आपका लिक्विड कैश भी होता है।
फायर क्या है? आपका लिक्विड गैस भी होता है। नेक्स्ट है अर्थ। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ आपको डिस्पोज ऑफ करने का समय देता है। हम दो तीन तरह के डिस्पोज ऑफ करते हैं। फिजिकल लेवल, मल और मूत्र त्याग करते हैं, वो भी डिस्पोज ऑफ है। एक आपके विचारों का डिस्पोज ऑफ है। पुराने विचार छोड़ दे, बोलते हैं यार छोड़ना यार, पुराने विचार छोड़, उसका भी डिस्पोज ऑफ। विसर्जन, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है विसर्जन करते हो। क्या करते हो? विसर्जन करते हो, वो भी आपका डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट है, यदि एग्जाम्पल डिस्पोज ऑफ नहीं किया, पुरानी बातों को आपने याद रख के किया, परेशान होते हो ना, परेशान हो जाते हैं नेचुरल। कभी कभी एक बार पूरे पुरानी बातें हमें बहुत परेशान करती हैं। और साथ साथ हम मल मूत्र नहीं त्यागते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो क्या होता है? वो भी साइड इफेक्ट होता है। तो वो विसर्जन होना जरूरी है, वेस्टेज को डिस्पोज ऑफ करना। अर्थ क्या करता है? वेस्टेज को डिस्पोज ऑफ करता है, वो अर्थ है। अर्थ है कि लोगों से जुड़ाव रखता है। अर्थ का मतलब है वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन, किसी के साथ भी वन टू वन रिलेशनशिप जो है वो अर्थ देता है। एयर क्या देता है? लिख लेना, एयर के पास वो वन टू मेनी रिलेशनशिप देता है। वो क्या करता है? वन टू मेनी रिलेशनशिप देता है। अर्थ कह कि आपको स्किल देता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है। अर्थ आपको स्किल देगा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगा आपके लाइफ का। आपके लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगा। यदि किसी के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, यानी अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस है, पुरानी चीजों को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहा है, इवन कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, तो यानी अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस है। उसे कॉन्फिडेंट नहीं है, कुछ काम करने की जुनून नहीं है, एक एग्रेशन नहीं है, यानी फायर है। कोई काम शुरुआत ही नहीं कर पाता है, कॉन्फिडेंट ही नहीं है, टलसा रहता है, यानी उसके पास फायर नहीं है। सोचता नहीं है, बिगर सोचे काम करता है, इंजॉयमेंट नहीं है घर में, यानी कहीं ना कहीं ये घर का अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस है। वैसे ही फायर इम्बैलेंस रहा तो भी बताया था। वाटर इम्बैलेंस रहा तो क्या हो जाएगा? घर के अंदर मजा नहीं आएगा, अनहेल्थी रहेंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा, वाइटल पावर नहीं रहेगा। जब पानी नहीं रहा तो नए नए अवसर भी नहीं मिलते हैं, सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपका पानी नहीं है तो क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगा। ये भी लिख लेना, क्लैरिटी ऑफ माइंड पानी ही देता है। सोचने की, राइट वे से सोचने की क्षमता जो है वो आपका पानी ही देता है। ओके, अब आते हैं वापस अर्थ पे आते हैं। अर्थ स्किल देता है। स्किल का मतलब है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, प्रज्ञा, रिलेशनशिप। ओके, सहनशीलता भी देता है अर्थ। अर्थ सहनशीलता भी देता है। ओके, रिलेशनशिप भी संभालने को देता है, वन टू वन रिलेशन, मदर फादर, फादर मदर, पितरों के साथ, पितरों से भी कनेक्ट करवाता है अर्थ। डाउन टू अर्थ रखता है अर्थ। जीवन में स्थिरता नहीं आ रही है, यानी घर में कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस है। नेक्स्ट, कॉस्मिक एनर्जीज, यानी वेस्ट। ओके, अब कॉस्मिक एनर्जी क्या देता है? आपको देता है आपका लर्निंग स्किल देता है। क्या देता है? लर्निंग। कंटिन्यू लर्निंग नहीं कर पा रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका वेस्ट डिस्टर्ब है, यानी कॉस्मिक एनर्जी डिस्टर्ब है। ओके, आप यदि सेविंग नहीं कर पा रहे हो तो कॉस्मिक एनर्जी यानी वेस्ट डिस्टर्ब है। कॉस्मिक एनर्जी सेविंग करवाता है। ओके, ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, मतलब फायर ज्यादा है, एग्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, बीपी है, यानी फायर ज्यादा है। बीपी हो, चिड़चिड़ापन हो, ये बहुत ज्यादा अनकंट्रोल एंगर है, ये सब फायर के ही सिम्टम्स है। किससे सिम्टम्स है? ये सब फायर के सिम्टम्स। हाँ जी, मैं एक सेकंड में आता हूँ। स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट आपको शांति देता है। स्पेस एलिमेंट यदि कम हो जाए तो आपकी मानसिकता बिगड़ जा सकती है।
इसीलिए जो मेडिटेशन करते हैं उनका कॉस्मिक एनर्जी बहुत बैलेंस होता है, इसलिए मानसिक संतुलन बना रहता है। तो कॉस्मिक एनर्जी बढ़ाएगा तो मानसिक संतुलन होगा, नहीं तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। और आपको कॉस्मिक एनर्जी देती है, सेविंग की मेंटालिटी देती है, कंटिन्यूअस लर्निंग की मेंटालिटी देती है। अब पैसे भी सेविंग नहीं हो रहे, मतलब कॉस्मिक एनर्जी इम्बैलेंस है। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है डिप्रेशन भी देता है। यदि कॉस्मिक एनर्जी इम्बैलेंस है तो आपको डिप्रेशन भी देगा, डिमोटिवेशन देगा। देख रहे हो कितने फायदे नुकसान हो रहे हैं इम्बैलेंस एलिमेंट होने से। आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो ही आपको कॉस्मिक एनर्जी ही काम आए। इसीलिए हम कहते हैं किसी को भी टेंशन है तो वो मेडिटेशन कर ले, टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेंशन जो है वो आपको फायर भी दे सकता है, एयर भी दे सकता है। फायर भी दे सकता है और एयर भी दे सकता है। ऐसे में नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। डीमोटिवेट भी हो सकते हो। गेन और प्रॉफिट देता है कॉस्मिक एनर्जीज। गेन और प्रॉफिट दोनों देता है। गेन, गेन और प्रॉफिट। गेन का मतलब है नॉन मॉनिटरी, प्रॉफिट का मतलब होता है मॉनिटरी प्रॉफिट्स। दोनों भी देगा आपको। चलिए, मजा आया। आई होप आप लोगों को काफी मजा आया होगा। हाँ जी, पूनम बंसल हो। हाँ जी, पूनम बंसल जी, एक बार हैंड राइज कर लेना। हाँ जी, पूनम बंसल हो क्या? ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, मैंने आपको, हाँ जी। हम्म। हाँ यस सर। जी, चलिए। आपके पास कुछ है आज कुछ? पूनम बंसल जी, ये मेरी बताया जाए, मेरी शी इज माई पार्ट ऑफ माई सहज वास्तु की कंपनी, एंड शी इज हेडिंग मेनी थिंग्स इन सहज वास्तु में। एंड शी टेक केयर ऑफ ऑल माई ट्रेनिंग एक्टिविटीज, कंसल्टेंसी एक्टिविटीज। शी टेक मोर देन माई, मेरे से ज्यादा एफर्ट लेती हैं। और आज आपको कुछ रेमेडी बताएगी लाइफ के, आप इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकते। ओके, चलिए ओवर टू पूनम जी। आवाज आ रही है पूनम जी? जी अनम्यूट सर, कर आ लीजिए। रही है। थैंक यू हाँ सो जी। मच। एक। हाँ जी पूनम जी। हाँ जी सर, एक मैसेज दिया है सर, एक बार देखिएगा। किसको दिए? मुझे? हाँ। कहाँ पर? होस्ट एंड पैनलिस्ट में। हाँ जी, ठीक है, मैं समझ आया। मुझे नहीं आया, मैसेज नहीं आया। ओके। हाँ जी, हाँ, वो नहीं, कोई नहीं देख पाता, हम भी देख नहीं पाते। हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। ठीक है। चलो। थोड़ा कैमरा डाउन कर लीजिए। हाँ, बस बस इनफ, मोर देन। ठीक है। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे। और जैसा सर ने बताया, मेरा नाम पूनम बंसल है और मैं दिल्ली से हूँ। और आप सबका सहज वास्तु में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब आज जैसे अभी सर ने पूछा कि मजा आया या नहीं, तो ये तो पक्का है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मजा आना लाजमी है। क्योंकि कहते हैं ना, हम्म। वास्तु एक ऐसी ऐसी चीज है जिसमें क्या से क्या चेंजेस आ जाते हैं और हमें खुद ही नहीं पता चलता। 200 सवा 200 लोग अटेंड कर रहे हैं कंटिन्यू। हाँ जी, ओके, दैट्स सो नाइस। हाँ जी। तो
अभी यहाँ पे आप सारे आए हैं और इतनी अच्छी नॉलेज ले रहे हैं, जो हम लोगों ने बहुत टाइम पहले ली थी, और आज उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आज मैं एक अभी चैट बॉक्स ओपन है ना सर? हाँ जी, चैट बॉक्स ओपन है। हम्म। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैट बॉक्स में बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, और चाहूंगी कि बहुत जल्दी जल्दी सारे आंसर्स से। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि लाइफ में हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, ताकि उसके बेसिस पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ओके, फैमिली, सुकून, हेल्थ, शांति, ऑल, एनर्जी, ऑल, एनर्जी, एनर्जी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हेल्थ, हेल्थ। वेरी यस, गुड। फैमिली, हैप्पीनेस, मनी, मनी, मनी। ओके, राइट, देखिए, सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने मनी मनी हेल्थ, लिखा है। हैप्पीनेस, मनी लिखा है और रिलेशनशिप लिखा लिखा है। जहां राइट। मनी मनी आएगा, रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। यस, नेम हम्म। और फेम पैसे जो है वो मनी से रिलेटेड है। हैप्पीनेस भी, यस, मैं कहूंगा कि हैप्पीनेस भी मनी से फैमिली, रिलेटेड, क्योंकि आप कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते हैं कि यदि हमारे बच्चों की नीड फुलफिल नहीं होती हैं, तो हम हैप्पी नहीं रह सकते। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट लाती हूँ मैं। सबने सारे एस्पेक्ट बोल दिए, मनी, हेल्थ, फैमिली, प्रोस्पेरिटी, मतलब कोई ऐसा छोड़ा नहीं है अभी, मेंटल पीस ऑल्सो। ये बताइए कि क्या प्राण जो है हमारे, हमारी सांसें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? यस और नो? यस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सांसें। अच्छा, शंकर जी बोल रहे हैं कि नहीं। क्रांति, वेरी इंपॉर्टेंट, यस, ऑफ कोर्स। गोपाल जी बोल रहे हैं नहीं। कहाँ से ये तो इम्पोर्टेंट है, छोड़ दो फिर। आप अभी छोड़ दो, क्या हो जाएगा, प्राण निकल जाएगा आपका। पैसा यस, भी कहाँ, हाँ। वेरी नाइस, हाँ। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा रिस्पांस देके बहुत अच्छा लग रहा है, बट यस, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी सांसें। सांसें ही नहीं होंगी तो ना तो रिलेशनशिप निभा पाएंगे, ना हम कोई प्रोस्पेरिटी को एंजॉय कर पाएंगे, ना पैसे को एंजॉय कर पाएंगे। हाँ, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जब वो हमारे हाथ में नहीं है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो वही है ना। तभी मैं बोल रही हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है हमारी सांसें। चलिए, उससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं। नहीं, ब्रीदिंग इज इंक्लूडेड इन हेल्थ। हेल्थ लेटर स्टेजेस पे आता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, वो क्या इंपॉर्टेंट है। वो है पैसा। अब हम आते हैं दूसरे पे। क्योंकि पैसा है, तो हमारी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे वो हमारे रिलेशनशिप है, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे करियर है, चाहे बच्चे हैं, चाहे कुछ भी है, वो सब हमारे मनी से रिलेटेड होते हैं। थैंक यू अनुराधा जी। और ऐसा क्यों होता है? नॉलेज देन वी अर्न मनी। जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो पैसे नहीं कमा रहे। ज्ञान तो सभी के पास होता है, देखिए, ज्ञान की कमी नहीं होती है। ज्ञान जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुक्स का ही ज्ञान होता है। ज्ञान स्किल भी होती है, जो हाथ से काम करते हैं वो भी एक नॉलेज ही है। हमारा बट रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज के निर्माता, वो कहाँ से, कहा कौन यस, सा, उनको उनको क्या इंजीनियरिंग नॉलेज था। सब कुछ उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया ना। बिल्कुल। तो अब यहाँ नॉलेज, पे हम नॉलेज एक्चुअली जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही आता है। जो किताबी कीड़े हैं, किताबी जो हम पढ़ते हैं, उससे पैसा कभी भी नहीं कमा सकते। हमें राइट, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, ओवर टू यू। राइट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पैसा, जैसे कि मैंने बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी सारी चीजें पैसे से ही चलती हैं। सबसे पहले प्राण, उसके बाद है पैसा। और वो क्यों? जैसे हमारे कई क्लाइंट्स हैं, वो हमें हमेशा बोलते थे इतनी मेहनत करते हैं और पैसा जो आता है वो मुट्ठी भर आता है। अभी क्या खर्चा करें, क्या क्या चीजें पूरी करें, किसको खुश रखें, क्या चीजें हम अटेंड करें। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, एक ऐसी एनर्जी है, जो हमें सारी खुशी दे सकती है। वो हमारे रिलेशनशिप को भी संभाल सकती है,
वो हमारे हेल्थ को भी संभाल सकती है, हमारे करियर को भी संभाल सकती है, क्योंकि करियर है, अच्छा करियर है तो पैसा भी हमारे पास आता है, राइट। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको एक्टिव देख के। ऐसे ही रहिएगा ताकि मुझे भी पढ़ाने में और बताने में मजा आए। वंडरफुल। तो अब ओके, अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि पैसा, आपको मालूम है कि वास्तु के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे अपना पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वास्तु भी एक ऐसा इम्पोर्टेंट और एक जबरदस्त स्किल है, जहां से हम अपनी पूरी चीजों को, मतलब कहते हैं ना, 360 डिग्री हम लोग चेंज कर सकते हैं, और उसी से हम अपना एक पैसा भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं जो रेमेडी देने वाली हूँ, वो हमने भी, मैंने, सर ने, हम दोनों ने ही इम्प्लीमेंट की, और आगे हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी। और वो भी खुशहाल हो चुके यस, जिससे उनकी लाइफ में भी, वो कहते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई है। तरक्की किसे बोलते हैं हम? यानी कि उनके जो रास्ते थे, जो ऑब्स्टेकल्स थे, वो सब क्लियर हुए, और आज उनको बहुत बेनिफिट हुआ इस चीज का। और वो क्यों हुआ? कहते हैं कि छोटे छोटे चेंजेस हमारी लाइफ के बहुत कुछ हमें दे जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। यस। और कई बार क्या होता है कि हम लोग जो सोच रहे होते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से एक चीज उठा के यहाँ रख दो, आप बोलोगे ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। वास्तु एक ऐसी ही चीज है जो आपको ये बताती है कि आपको तोड़ फोड़ नहीं करनी है। देखिए, ये हमारी जो अकल्ट है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव हम इसे बोलते हैं। आप जितना ज्यादा इसमें घुसेंगे, आपको दूसरी चीज और भी ज्यादा ल्योर करेगी, क्या इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। ये सब आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा, अभी तो आप हमारे साथ है ना, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन कौन चाहता है कि ऐसी रेमेडी मिले जिससे हमारे रास्ते, हमारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो, और हमारी मनी जो है, जितना हम अर्न करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास आए। भाई, वो कहते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रीडम का हक तो हमें भी है। वेरी गुड। आई थिंक एवरीवन वांट्स, यस। चक्रांति जी ऑल्सो देयर। ओके, थैंक यू सो मच। अब रेमेडी देने में भी मजा आएगा, है ना, क्योंकि लेने वाले भी इंटरेस्टेड है और देने वाले भी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, जो चीज हमें शुरुआत से करनी है, ताकि जब हम अपनी रेमेडी को यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट 10%, 20% या 50% नहीं आके 100% आए। अब हम अपने आप को भगवान तो नहीं कहते हैं, बट यस, हम लोग जो इस विद्या को सीखते हैं, हम यही सोच के चलते हैं कि हमारी जो रेमेडी है, और ऑब्वियस जो रेमेडी हम आपको बता रहे हैं, वो एकदम सक्सेस, सटीक और गारंटी, तो देखिए गारंटी कोई भी नहीं दे सकता इस चीज की, बट यस, क्योंकि हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की है, तो हम गारंटी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों लेवल पे काम किया है, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले आप स्टेप्स लिख लीजिए, कौन कौन से हैं। अगर आपको लगे कि मैं फास्ट बोल रही हूँ, तो आप मुझे चैट हैं। बॉक्स में बता दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा स्लो है। ओके, हाँ जी, क्यों चलिए। लिखना है ना? हाँ जी। रेडी? शैल आई स्टार्ट नाउ? यस, मैंने बंद किया, चैट बॉक्स बंद किया। ओके, चलिए। हाँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वास्तु के हिसाब से हमें कैसे रेमेडी सूट करेगी, और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हमें कम में बहुत ज्यादा चीजें देंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपनी एंट्रेंस से। एंट्रेंस से क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज होती है, चाहे वो अच्छी न्यूज हो, चाहे वो बुरी न्यूज हो, चाहे हम कहीं बाहर से कुछ लेके आते हैं, सब कुछ हम कहाँ से लेके आते हैं? अपने मेन एंट्रेंस से। वो क्यों होता है? कहते हैं कि हम, हमारा आना और जाना, हमारी मेन जो एंट्रेंस और एग्जिट है, वो हमारा, जहां से हम क्या बोलते हैं, जो एक हमारा मेन, समझ रहे होंगे कि जो हमारा मेन एंट्रेंस होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि वही प्रोस्पेरिटी लेके आता है। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रही थी, वही है जिसको हम ऑब्स्टिकल्स प्रूव कर सकते हैं, या हम ये सोच सकते हैं कि अब यहाँ पे जो चीज हम करने जा रहे हैं, उससे हमारे रास्ते एकदम क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना मेन दरवाजा जो है उसको एकदम क्लीन और क्लियर रखना होगा, हेल्दी रखना होगा। अब हेल्दी कैसे रखेंगे, कहते हैं ना, अगर हम बॉडी को भी हेल्दी रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वेल्दी की तरफ टर्न हो जाती है। क्यों? हाँ जी क्योंकि मैडम, हम बॉडी से। एक मिनट। मेन जी डोर सर। जो होता है वो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का ट्रांसिशन पॉइंट होता है, आपका मेन डोर। हम्म। हाँ जी। जी। और वैसे भी तो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज आती है हमारे फ्रंट से, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो पॉजिटिविटी आती है, वो सब ऑब्स्टेकल्स, या हम बोलते हैं कि अगर हम कुछ पॉजिटिव भी करने जा रहे हैं तो वो भी हमारे मेन डोर से ही होता है। क्योंकि बैक डोर जो होता है वो सिर्फ चोरों के लिए होता है, अच्छे लोगों के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने मेन डोर को हेल्दी करेंगे। अब मेन डोर कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, वो सारी नॉलेज आपको सर देंगे। यहाँ पे हम इसको एज अ रेमेडी लेंगे। तो वहां पे हमें सबसे पहले क्या करना है, मेन डोर को हम एकदम क्लीन एंड क्लियर रखेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, वहां पे हम एक प्रॉपर लाइटनिंग रखेंगे। वहां पे अंधेरा नहीं होना चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और लाइट ऑन कर रहा है तो वो लाइट हमारे ऊपर आ रही है। हमारी अपनी एक लाइट वहां पे होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं वेल लिट प्लेस। हम उसे क्लटर फ्री रखेंगे। क्योंकि हमने कई जगह देखा है कि जहाँ पे प्रोस्पेरिटी नहीं आती है, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि बाहर वाले दरवाजे के ऊपर जाले लगे होते हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए। उसको एकदम क्लीन एंड क्लियर रखेंगे। सेकेंड पॉइंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग हैं जो अपने फ्रंट डोर पे, मेन डोर पे ही शू रैक रख देते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं रखने। क्योंकि अगर आप देखिए कि कोई भी अगर सामने आता है और अगर गलती से आपके शू रैक का दरवाजा खुला है और कोई शूज या चप्पल देखता है, तो वो इम्प्रेशन जो होता है वो पॉजिटिव से कब नेगेटिव में बदल जाता है हमें खुद ही नहीं पता चलता। क्योंकि हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं इमिजिएटली। जब अच्छी चीजें देखते हैं तो वो अच्छी चीजों में कन्वर्ट होते हैं, और वैसे ही हम अपनी एनर्जी को लेके घर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे घर में आ रहा है और मैंने सामने चप्पल रखी है, तो अगर वो पॉजिटिव भी है तो कहीं ना कहीं उसके थॉट्स में वो इफेक्ट जरूर आएगा, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी लेके मेरे घर में आएगा, जो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी। मैं तो इसमें इसीलिए। एक हाँ ऐड जी। कर सकता हूँ। सपोज आपने अच्छे से ड्रेस पहना है और फेस हम्म। को प्रॉपरली ग्रूमिंग नहीं किया है, और कैसा लगेगा? तो ये जो मेन एंट्रेंस होता है, ये आपका फेस इंडेक्स की तरह होता है। घर में क्या हो रहा है वो बताता है। जैसे कि वास्तु में हम कल पढ़ेंगे कि 8 एंट्रेंस और +3, 11 एंट्रेंस बहुत अच्छे होते हैं। वैसे ही डोर जो है बहुत बड़ा योगदान देता है आपके सक्सेस और फेल्यूर में। इसीलिए हम दीपावली पर पूरी रंगोली डाला होगा आप लोगों ने, या फूल लगाए होंगे। हम मेन डोर को अलग से सजा, क्योंकि वो बहुत बड़ा योगदान देता है। वो लक्ष्मी का स्थान है, लक्ष्मी आती है वहां से और चले भी हम्म। जाती है। राइट। हम्म। हाँ जी। बिल्कुल सही, कि लक्ष्मी का स्थान है और हर एक को लक्ष्मी चाहिए। ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने अपना वहां पे क्लीन कर लिया, क्लटर फ्री कर लिया, वेल लिट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा, हमारे पार्क्स में आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और उनमें एक पत्ता होता है जिसे हम अशोक का पत्ता बोलते हैं। तो एक बारी चैट इनेबल कर दीजिए, सो दैट। हाँ जी, कर दी। हाँ। तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो इसमें कि कौन सा पत्ता होता है, तो सभी जानते हैं कि अशोक का एक पेड़ होता है, अशोक के पत्ते जिसे हम बोलते हैं। आम की पत्तों की तरह ही जैसा लगता है। यस। ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वो हम लेंगे, जिसे हम तीन तीन के पेयर में लेंगे। ठीक है। एक हम कलावा लेते हैं जो हम अपने पूजा में बांधते हैं अपने हाथ में, पंडित जी बांधते हैं, हम लोग खुद भी बांधते हैं। एक कलावा लेंगे, और अशोक के पेड़ के पत्ते वो लेके आएंगे। उसको हमने कितने उसमें बांधना है? पूनम जी, ये यही बता रही ना? यही ना? हाँ सर। यही है ना? जनरल बॉर्डर ये पे? नहीं। ये नहीं है? यस ये यस वाला? सर।
ये ना। राइट, नीचे हाँ, नीचे, यस जनरली यस यस। जनरली बॉर्डर पे लगाते हैं। हम्म। हाँ जी, ये वाले। यस, यही है। हाँ जी। हाँ, राइट। मनी राम जी सही बोल रहे हैं। होता वैसे ही है, बट हम लोग जैसे आज के टाइम में वो दूसरे जो पत्ते होते हैं आम के पत्ते, वो इतने इजीली नहीं मिलते हैं, तो हम लोग इसको ही यूज करते हैं, क्योंकि ये इतना पॉजिटिव पत्ता जिसे बोला जाता है वो होता है, और प्रोस्पेरिटी के लिए और मनी के लिए बहुत ज्यादा हम इससे बोल सकते हैं। मैं ये आपको ग्रुप में डाल दूंगी, एग्जैक्टली इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको। सर जस्ट फाइंड इट आउट। यस यस। हाँ जी। और दूसरा, इसको हमने कैसे यूज करना है अब मैं वो बताती हूँ। हम एक कलावा लेंगे, उसमें हम इसका पेड़ बनाएंगे। जो पत्ते मैं बता रही हूँ इनका पेड़ बनाएंगे। पेड़ कितने का बनेगा? 3 का पेड़ बनेगा। ठीक हाँ है। जी मैं। अब, हाँ जी हाँ जी सर। कंटिन्यू, हाँ जी कंटिन्यू। हम्म। 3 का पेड़ बनेगा, और आप इसको 7 में भी कर सकते हैं। जी, कलावा मौली। 7 में भी कर सकते हैं, 9 में भी कर सकते हैं, और 11 भी ले सकते हैं। 3 का पेयर बनेगा, इधर 7, 9 और 11। ठीक है। इसको आपने कैसे करना है? कलावा लेंगे, 3 पत्ते को बांधेंगे, फिर थोड़ा सा गैप, ऐसे करके आप 9 या 11, मतलब मैक्सिमम आप 9 भी रख सकते हैं और 11 भी, क्योंकि और या आप अपने दरवाजे की चौड़ाई को देख के, जो उसकी विड्थ है उसको देख के आप बना सकते हैं। तो या तो 7, 9 और 11। इसको आप अपने मेन डोर पे बांधेंगे। सिंगल है तो सिंगल में बांधेंगे, और अगर डबल है तो 2 साइड में आप उसको लगा देंगे। ठीक है जी। अब इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, अब बोलते हैं इसको चेंज कब करना है? जब ये सूख जाए, आपको लगे कि अब ये सूख गया है, आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। और डिस्कार्ड में ये जब ड्राई हो जाते हैं, आप इनको अपने पौधों में भी डाल सकते हैं। और जो मौली है वो आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। और बाकी इसमें और कोई वहम नहीं है कि कब करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते हो। ठीक है। ये हो गया कि हम अपने घर को कैसे रखेंगे। ओके, मैं फिर से बताती हूँ। एक कलावा लेंगे, अशोक के पत्ते लेके आएंगे, और एक में आप 3 का पेयर बनाएंगे। 3 पत्ते लेंगे यानी कि वो एक बन गया, फिर 3 लेंगे, वो दूसरा बन गया। ऐसे ही आप 11 बारी, मतलब आप जितनी बारी कर सकते हैं। 7, हाँ बिल्कुल करना है, 7, 9 और 11, इस तरह आप पेयर लेंगे। कलावा बिल्कुल, जब पत्ते चेंज करेंगे तो आप कलावा भी चेंज करेंगे, क्योंकि हम उसको फिर से एक रिफ्रेश करते हैं, तो इसलिए हम सारी चीजें चेंज करेंगे उस टाइम में, और एक नया रिफ्रेश हम वहां पे ऐड करेंगे। ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है? इसके बाद अपने दरवाजे के आगे हम एक मैट बिछाएंगे। डोर पे, गेट, देखिए जो आपका फ्रंट है आप उसी हिसाब से उसको करेंगे। चाहे वो जाली वाला गेट है, चाहे वो आपका वुडन डोर है, जो भी है वहां पे आप लगा सकते हैं उसको। नहीं, कोई खास दिन नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। और एक अब इसके बाद, क्वेश्चन जी आंसर सर। बाद में ले लेते हैं, फ्लो मिस हो रहा है आपका। हाँ, हाँ जी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैंने बताया, हम एक मैट लेंगे। अब मैट हमें कैसा लेना है? कहने को ये बहुत सिंपल है, आप भी सोचेंगे कि भी इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, बट इसमें जो स्पेशल है वो है इंटेंशन। उस मैट के ऊपर लिखा होना चाहिए वेलकम। ठीक है। आप वेलकम जब लेके आएंगे, वो मैट लगाएंगे वहां पे, तो उसका जो डब्ल्यू है वो आपकी साइड में होना चाहिए। वेलकम की जो स्पेलिंग है वो हमारी साइड में होनी चाहिए, मतलब डब्ल्यू सामने की साइड में ओपन अप होना चाहिए, घर की साइड में नहीं। अब वो क्यों है? देखिए, कोई भी अगर हमारे घर में आता है, चाहे वो किसी भी मूड से आएगा, जब वो आपका वो मैट देखेगा, ऑटोमेटिकली एक, मैंने बोला ना कि हमारी जो सोच होती है वो चेंज हो जाती है। सामने वाला कैसा आपको वेलकम कर रहा है वो उस बेस पे होता है। तो वहां पे आप वेलकम का मैट जरूर लगाएंगे। और अपने बिल्कुल दरवाजे के बाहर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि दरवाजा आपका अड़ना नहीं चाहिए, उसमें ऑब्स्टेकल्स नहीं आनी चाहिए, इजी रहना चाहिए। अब चाहे वो आप बाहर लगाएं, चाहे वो बिल्कुल एंट्रेंस पे लगाएं। ठीक है। मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप,
पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दरवाजे के आगे, एकदम क्लीन एंड क्लियर। सेकंड, आपको अशोक के वृक्ष के जो पत्ते हैं वो बांधने हैं। थर्ड इज आपको मैट लगाना है। ये बहुत सिंपल रेमेडी, ये इफेक्टिव रेमेडीज है। अब इसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट, आपके घर का ईस्ट एरिया जहाँ पे होगा, ईस्ट, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपके घर का जो ईस्ट एरिया है वहां पे आपको कुछ छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स लगाने हैं। ईस्ट साइड में आपको छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स लगाने हैं। कौन से लगा सकते हैं आप? मनी प्लांट लगा सकते हैं, एक बैम्बू प्लांट आता है वो लगा सकते हैं। अब ईस्ट डायरेक्शन में क्यों लगाना है? क्योंकि वो हमें ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी को सिंबलाइज करता है। हमारा जो ईस्ट डायरेक्शन है वो ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी को सिंबलाइज करता है। ठीक है। अब वहां पे आप सोच रहे होंगे कि अगर हम ओरिजिनल नहीं लगा सकते तो क्या हम आर्टिफिशियल लगा सकते हैं? नहीं, आपको सिर्फ रियल प्लांट्स ही लगाने हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लाइव प्लांट्स होते हैं और वहां पे हमें जो ग्रोथ चाहिए वो हमें लाइव ही दे सकता है, डेड प्लांट हमें कुछ नहीं दे सकते। और उसके बाद मेक श्योर कीजिएगा कि अगर वहां पे वो प्लांट जो है वो ड्राई होता है तो आपको या बिल्कुल उसको डिस्कार्ड कर दीजिए या उसके लीव्स निकाल के इमीडिएटली फेंक दीजिए। वहां पे आपको ड्राई प्लांट्स नहीं रखने बिल्कुल भी। और वो क्यों नहीं रखने? क्योंकि वो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को ब्लॉक कर देगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप वहां पे कोई भी प्लांट को देखते हैं, सिंगल अगर आप लगाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि पेयर में लगाएंगे। सिंगल प्लांट कभी भी लाइव नहीं रहता, वो बहुत जल्दी मुरझा जाता है, तो उसको पेयर में लगाएंगे। अब इसके बाद ये देखना जरूरी है कि वहां पे टॉयलेट या बाथरूम अगर है तो उससे हम थोड़ा सा साइड में उसको लगाएंगे। बिल्कुल टॉयलेट और बाथरूम के पास नहीं लगाना उसको। उसका रीजन भी है, वो सर आपको बताएंगे कि क्यों नहीं हम यूज करते। क्योंकि उनके लिए अलग प्लांट्स आते हैं जो आपको आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज है ना कि अगर हम माइन्यूटली उसको हम नहीं देखते तो वो हमें पॉजिटिव की जगह कब नेगेटिव दे देता है हमें पता ही नहीं चलता। बट क्योंकि ये इतनी कहते हैं ना, बहुत ऐसी नॉलेज है, ऐसा ऐसी स्किल है जो घर बैठे बैठे हम कितना कुछ अपना चेंज कर लेते हैं। तो आप देखिएगा कि कहने को ये छोटी रेमेडी है बट ये इफेक्टिव है। आप इसको जरूर कीजिएगा। जैसे हमारे क्लाइंट्स बहुत सक्सेसफुल हुए हैं और उनके ऑब्स्टेकल्स क्लियर हुए हैं, आई विश कि आपके भी बहुत जल्दी सारे ऑब्स्टेकल्स क्लियर हों और आपको बहुत सारा पैसा मिले, ताकि आपके बाकी सारी जो भी चीजें हैं, जो भी प्रायोरिटी है, वो सब पूरी हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज चैट बॉक्स में अपना इनपुट दीजिए। एक मिनट में चार्ट, चार्ट बंद रहेगा, चार्ट बंद। ओके। हाँ जी, दे दिए, ओपन कर दे चार्ट। जी। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी। दो तीन पॉइंट और ऐड करूंगा मैं आप लोगों के लिए। कभी भी डोर, जो मेन डोर के पास क्या होता है, कई लोग हैं ना, पुराने चीजें रखते हैं, पुराने चीजें, चप्पल रखेंगे, टूटे हुए चेयर रखेंगे। ओके। या कि डोर पूरा साफ नहीं होगा, मेन डोर डस्ट रहेगा। ओके। और मेन डोर के कपड़ियां उतर रही हैं, पेंट अच्छा नहीं है, ये कभी भी नहीं होना है। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता थैंक यू सो मच। सबने अपना बहुत अच्छा सा इनपुट दिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको बता के। और उम्मीद करती हूँ कल मैं फिर से आपके सामने आऊंगी एक और अच्छी सी रेमेडी लेके। तो अभी चलते हैं सर के पास। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। है। चलिए, थैंक यू पूनम जी, बहुत अच्छी रेमेडी दी है। और पूनम जी है रेमेडी मास्टर। हमारी कोई जितने भी रेमेडीज हैं वो सब वही हैंडल कर, इवन जी। न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो। मैंने डाला था ना उसका नाम कुछ हिंदी में, देख लेना, ये आप गूगल में डाल देख लेना। अशोका, हिंदी नेम बोल, इंग्लिश नेम डाला अशोका ट्री, हिंदी में मिल जाएगा आपको। हाँ जी, कोई बात, गूगल तो इतना आजकल इजी हो चुका है। हाँ जी, दैट इज नॉट ए। हाँ, चले अब आते हैं। थैंक यू पूनम जी। हाँ, थैंक यू सो। चलिए। हाँ, मेरे हाथ में इंजरी हो गई एक्चुअली, मैं कहीं गई थी तो टर्न हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। हाँ जी। जी। ओवर टू हाँ, यू सर। और एक है, क्या बोल रहे थे अभी?
मेन डोर के पास। श्योर है? हाँ, शू रैक हो तो थोड़ा दूर रखे, मेन डोर के ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज जितने भी फ्लैट सिस्टम है, आई एग्री विथ यू, कई कई लोगों से मैं एग्री होऊंगा कि और रखे तो कहाँ रखेंगे, मेन डोर के पास ही रखते, बट थोड़ा सा दूर रखे। या फिर उसको रख रहे हो तो थोड़ा सा रेगुलर वाले चप्पल चप्पल जो जो यूज करते हो। ऐसा नहीं कि शू स्टार मतलब पूरा शू रैक बना दिया, पूरा पूरे अपने जीवन भर के पुराने का जूते रख दिए, पुराने जो यूज भी नहीं कर रहे हो वो रख दिया। भाई ये आशा कर रहे हो कि 2-3 साल के बाद आपको इसका यूज होगा। कभी यूज होते हैं क्या? उनको फेंक देना चाहिए, एक या किसी को दे दें। पुराने होते हैं तो वो निगेटिव एनर्जी देते हैं। ओके। तो यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं ना कि वहां पे उसको हम डेकोरेटिव वे में कर सकते हैं, यस, ताकि वो डेकोरेटिव, विजिबल भी ना हो विजिबल हो, और यस। हाँ, पता भी ना चले। इंग्लिश में मैं अभी डाल देती हूँ दोबारा से। मैंने डाल सर दिया, ने, ऑलरेडी डाल हाँ डाल दिया। सर ने लिखा है। आ, मैं फिर से डाल रहा हूँ हिंदी का। डाल दिया, मैंने क्वेश्चन आंसर में डाल दिया। चलिए जी, बढ़िया है। और काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यस यस, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि ये 5 एलिमेंट के बारे में बताएं। अच्छा, आज क्या बताया? 5 एलिमेंट्स, ब्रह्मस्थान और इरेगुलर शेप का ब्रह्मस्थान। ओके। 4 दिशाएं, चार कितनी दिशाएं होती? 4 होती, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब डिग्री कितनी होती है पूरी? 360 डिग्री होती हैं। और हमने देखा कि एक पार्ट को 90 90 90 मिलता है, मतलब एक लड्डू के 4 पार्ट बने। सिंपल। हाँ, चले। और रही बात आगे देखो, अब हमें वास्तु समझना है। वो भी कौन सा? थ्योरी पार्ट तो बहुत कुछ है, विश्वकर्मा प्रश्न है, मैमथ है, बहुत सारे शास्त्र हैं, वो तो सब मैंने पढ़, बट प्रैक्टिकल में हमें क्या जरूरत है? आज हमारा फ्लैट सिस्टम है, 90% लोग हम फ्लैट में ही रहते हैं। तो फ्लैट में तोड़े और फोड़े बिना, विदाउट डिमोलिशन, हम अपने घर को कैसे व्यवस्थित करें, उसको हम बेसिक समझ जाए तो बहुत कुछ। क्योंकि आज 90% इंडिपेंडेंट हाउस रहे नहीं सिटी में, तो कहाँ पर है? किसी का भी नहीं है, 90% लोगों का नहीं है। और जिसका भी है वो तो बिल्कुल मुश्किल है आज आज शहर शहर में मिलना। इवन बॉम्बे जैसे दिल्ली के शहर में इंडिपेंडेंट हाउस मिलना बहुत चैलेंज, और मेंटेन भी नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। ओके। जिसके पास है वो क्या कर रहा है? बिल्डर को देके फ्लोर बना दे रहा है, उस पे 5 5 10 10 फ्लोर। तो आज फ्लैट सिस्टम में है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पड़े। ओके। हाँ जी, थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम जितेंद्र जैन। आई हैव डन माय पीजी एमसीए, और मैंने 17 साल आईटी में काम किया है। और वर्ल्ड की द बेस्ट कंपनी, जहां पर मैं इंश्योरेंस और बैंकिंग प्रोजेक्ट को हैंडल करता था। आई एम पीएमपी सर्टिफाइड हितिकल हैकर हूँ। ओके। लोमा सर्टिफाइड हूँ, इंश्योरेंस का सर्टिफाइड हूँ, लीड ऑडिटर सर्टिफाइड हूँ। और साथ साथ मैं बैंकिंग डोमेन पर ज्यादा मेरा हैंड्स ऑन, पर्टिकुलरली बैक एंड प्रोसेसिंग, लोन इशुइंग, उसमें भी देखा जाए तो ऑटोमोबाइल लोन इशू, बैक एंड प्रोसेस पे मैं काम करता था। आई वॉज विद वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। और मैं 2 साल यूके में रह चुका हूँ, जहाँ पर मैं, ओके, और मैं फिर 2012 में जीवन कुछ और परिवर्तन मांग रहा था, जीवन कुछ और चाह रहा था। तो मैंने अपनी जॉब को छोड़ा, और फिर 2 ढाई साल मैंने अपने आप को लगाया, जहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई नो अराउंड 9 टाइप्स ऑफ वास्तु, जिसपे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं 19 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजीज पे भी काम करता हूँ, जिसमें मेरी अपनी कॉपीराइट न्यूमरोलॉजी है 90 स्टार। अभी आई नहीं, कॉपीराइट चल रहा है, 90 स्टार न्यूमरोलॉजी जो मेरी खुद की न्यूमरोलॉजी है। दैट्स गोइंग टू बूम इन दिस वर्ल्ड। अब आया है समय, जैसे वास्तु का महावास्तु सरनेला मेरे गुरुजी जो है, मैं महावास्तु आचार्य, वैदिक वास्तु आचार्य हूँ और पैरा वास्तु है
आचार्य। ओके। जो मोरे गुरु जी ने जो वास्तु में इतना बड़ा वो किया है, वैसे भी अब आया समय आया है, नुमरोजी में भी बहुत एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, वो आएगा 90 स्टार। ओके। अभी तक पिछले मार्च से मैंने लगभग 800 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, अनपेड कोर्सेस। और वेबिनार में तो कम से कम 4 से 5 हजार लोग मुझे उससे जुड़ चुके हैं। और वास्तु में अभी हमने बहुत दिनों से, वास्तु तो मैं पहले से पढ़ा, पहले तो वास्तु ही पढ़ाता था और कंसल्टेंसी देता हूँ। और मुझे आयदी वास्तु, जो इंडिया में सिर्फ 2-3 लोग ही जानते हैं, आयदी वास्तु, उस पे भी मैं पूरा हैंड्स ऑन है मेरा। और आई एम बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद, और पूनम जी इज एसोसिएट विथ मी। शी ज्वाइन, ऐसे मैं स्टूडेंट ज्वाइन हुई थी, और मुझे उनकी वर्किंग स्टाइल अच्छी लगी, उनकी एनालिसिस अच्छी लगी, तो मैंने उनको एज ए पार्टनर के रूप में इनवाइट किया। एंड नाउ शी इज हेडिंग द पार्ट ऑफ माय ऑल कंसल्टेंसी एक्टिविटीज, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। जहां मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, पूनम जी सबसे आगे। और आज यहाँ पर हूँ तो पूनम जी का सबसे बड़ा योगदान होता है। और बाकी डिटेल आप मेरे वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। और साथ साथ आप लोग मेरे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी लाइक कीजिए। आज लिंक, आज की रिकॉर्डिंग डालूंगा, एक बार उसको भी सुनिए, उसको वापस सुनिए, वहां पर लाइक कीजिए, लोगों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में जरूर लोगों को शेयर कीजिए। जो लिंक है सहजवास्तु.in, आने वाले वेबिनार्स का पूरा उसमें डेट्स हैं, तो उसको भी आप प्रमोट कर सकते हो। दैट इज अ ग्रेट हेल्प फॉर मी टू रीच एट मैक्सिमम लेवल विद। आप लोग ये, जैसे आप लोग भी यहाँ जुड़े हो, कहीं ना कहीं कई लोगों ने हेल्प किया है। हाँ जी। चले, तो ये है। और मेरे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक से जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, और इसे एक महत्वपूर्ण अपने जीवन का कड़ी बनाइए, अपने घर को भी व्यवस्थित कीजिए। और जो हम ये 3-4 दिन में सीखने वाले हैं, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ जाएगा। आज तो थोड़ा सा हमने वो किया है। कल हम पढ़ेंगे 16 जोन, 32 इंट्रंस कैसे ड्रॉ करने हैं, और कंपास की रीडिंग कैसे लें। तो आप लोग क्या कीजिए, कोई भी कंपास आप अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करके रखिए। और फिर कल बताऊंगा कंपास से डिग्री कैसी लेनी है, क्यों लेनी है, और फिर आगे की यात्रा हम शुरू। चलिए पूनम जी, किसी को डाउट है तो एक दूसरे से बात कर लें हम लोग, एक दूसरे। यस। हाँ जी, जिसको भी हैंड राइज कर लीजिए। हाँ जी। यस। हाँ जी, अलो कर दीजिए। तो क्या क्वेश्चन है पूछने के लिए? मनीराम जी, आप पूछिए। नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा वो। मनी प्लांट के लिए हम बोल सकते हैं कि वो भी वही नॉर्थ, काउंट हो। नॉर्थ में आएगा मनी प्लांट। हाँ जी। और ऐसा तो कोई भी प्लांट किसी भी डायरेक्शन में रख सकते, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। बट घर में जो है प्लांट जो है, वो कांटेदार वाले नहीं, वो कांटे वाले नहीं, जो जो या फिर बौने वाले ना, वो नहीं होने चाहिए। उससे क्या होता है, वो आपको किसी जीव को एक तो कांटे वाले जो होते हैं वो तो ऐसे ही अच्छे नहीं होते। जो क्या बोलते हैं, बौने को क्या बोलते हैं पूनम जी? ड्वार्फ। ड्वार्फ जो नहीं, होते हैं शॉर्ट साइज नहीं, में। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, अच्छा, बोनसाई। हाँ, ओ ऐसे। बोनसाई, हाँ यस, बोनसाई। प्लांट को कभी भी घर में नहीं रखना है, वो एक जीव को सता रहे हुआ। हम एक जीव को सताते हैं, तो उसका उस जीव पर एक अलग प्रभाव पड़ता है। किसी किसी जीव को आप रख रहे हो घर में, पर सता रहे हो, काट रहे हो उसको, अपने उसके अस्तित्व को खत्म किया। तो प्लीज वैसी चीजें मत रखें। ओके। सोनल जैन।
चलिए, और किसी का क्वेश्चन है? अच्छा, यहाँ पर नहीं होगा। पूनम जी, हैंड राइज दिख रहा है क्या आपको? हाँ, हैंड राइज दिख रहा है, अमरेश मिश्रा जी। दे कैन चैट ओनली। अच्छा, दे कांट वीडियो ऑन नहीं कर सकते? यस। ओके ओके, वेबिनार मोड है ना। हाँ, पूछ लीजिए क्वेश्चन। मनी प्लांट साउथ में, देखो मैं तो मनी प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, वो नॉर्थ में रखा जाए। मनी मनी का जो है वो नॉर्थ में होता है। ओके। अब नहीं होना चाहिए, मेन डोर और बैक डोर अपोजिट नहीं होना, थोड़ा सा हटा दीजिए उसको। यस, कर सकते हैं रणबीरेश्वर जी। हाँ वो जी, भी यूज कर कर सकते हैं सकते, use। यस कर सकते हो। 7 हॉर्सेस डिफरेंट एंड सिग्निफिकेंट। हाँ जी, वो देखना पड़ेगा अपन, वो तो अभी अलग अलग 7 हॉर्सेस जो है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रभाव देगा। बट एक याद रखना, वो 3 जोन में मत लगाना। ईएससी में, साउथ साउथ वेस्ट में और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं लगाना चाहिए। मनी प्लांट ऑफिस में भी नॉर्थ में ही लगाए। हाँ, विद्या जी, वो आंसर देना अभी तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने पूरा डिटेल करनी करनी पड़ेगी। मेन गेट कौन सा होगा? एक मिनट, फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर में शॉप है। हाँ, शॉप किसकी है, आपकी है या किसी और की? वो बताया नहीं आप। पत्ते का तोरण कब करवाना? पत्ते का तोरण आप कभी भी लगा सकते हैं, उठ के जैसे नहा धो के आप उसको यूज कर सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। हाँ जी, योगेश जी, दूसरे की है तो फिर आपका फ्लैट का सिस्टम, जो जिस फ्लैट में आप या फ्लोर में रहते हो, वही डोर माना जाएगा ऐसे मेन। ठीक है। ये दिनेश जी, नेचुरल कलर ही लेंगे हम, क्योंकि कलर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो सर आगे बताएंगे आपको। हाँ जी। और ये कौन पूछ रहा है? नवीन, नवीन पूछ रहे हैं, घर की डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? घर की डायरेक्शन पता चलना है तो आपको कंपास के द्वारा पता चलेगा डायरेक्शन कौन सी है। घर के ड- घर के डायरेक्शन कैसे पता, वही तो बोला था ना अभी। आपको कंपास से देखना पड़ेगा डायरेक्शन कौन सी है। आप कोई भी जनरल के लिए एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि जो मोबाइल कंपास होते हैं बहुत ही डिफरेंस डालते हैं। तो बेटर मैं कहूंगा कि टेम्पररी बेसिस पे आप देख सकते हो क्या चीज, मोबाइल कंपास से कौन सी डायरेक्शन है आपकी घर की। बट एक्चुअल डिग्री निकालनी है तो हमें मिलिट्री कंपास ही चाहिए। नवीन जी। और प्रज्ञान किसका है? मोहंती जी, आप ये क्या लिखा ऋषभ? पूछिए। आई एम लिविंग द फर्स्ट फ्लोर, डोर इज इट इन द साउथ डायरेक्शन एंड ग्राउंड फ्लोर is in also in the direction but the open towards north, but outer, और क्या और नहीं, क्लियर नहीं है। हाँ जी, किसका है ये? रणबीर का है। सर देखो, स्पाइडर होते हैं तो आपको थोड़ा सा दरवाजे खोल दीजिए, धूप आने दीजिए, जहां पर धूप नहीं होती है वहां पर आते हैं। हाँ जी, साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, डोर के होते हैं। अच्छे अच्छे इंट्रेंस होते हैं आपके E1, सॉरी, N3 N4 E3 E4 S3 S4 W3 W4, कि वहां वहां पर वो साउथ वेस्ट में अच्छा नहीं माना, उसके नुकसान होंगे। नो, नहीं अच्छा नहीं है। किसका है? रणबीर का। वो देखना पड़ेगा एग्जैक्ट आपका कहाँ पर आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है नहीं है, फिर कंपास से तुम मेजर कीजिए। आप साउथ वेस्ट बोल रहे हो सकता है कि वेस्ट साउथ वेस्ट में आ जाएगा, डिग्री लेके देखना पड़ेगा।
हाँ जी, बैड इन ईस्ट नॉट, यस, इंजॉयमेंट खराब हो जाएगा। इसका है दिनेश जी का, लाइक इंजॉयमेंट पूरा ट्रेन में जाएगा। सब कुछ होते हुए आप इंजॉय नहीं कर पाओ। तो आप क्या कर सकते हो, टॉयलेट को ग्रीन कलर से, यदि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आता है तो आप ग्रीन कलर के पेंट से या टेप से या फिर SS304 से ब्लॉक कर सकते हो। साउथ में टॉयलेट है तो आप कॉपर कॉपर या रेड से ब्लॉक कर सकते हो। हाँ जी, N7 और N6 और N7 में भी अच्छा नहीं है, आप ब्लू से ब्लॉक। स्टेरकेस इन नॉर्थ ईस्ट, देखिए स्टेरकेस का कोई ज्यादा वो नहीं है, होना नहीं चाहिए, बट हो गए तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप उसको फिर उसको अलग रेमेडी कर, स्प्रिंग्स और लगाकर उसकी एनर्जी को डाइवर्ट करना पड़ेगा। नॉर्थ में टॉयलेट हो तो यस, नॉर्थ में टॉयलेट है, किसका है, पद्मा का। नॉर्थ में यदि टॉयलेट है तो आपके जो मनी अपॉर्चुनिटीज हैं वो ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो इमीडिएटली आप जितनी भी मेहनत कर रही हो वो पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा। तो बेटर मैं कहूंगा कि उसे ब्लू कलर से ब्लॉक कर दीजिए। साउथ वेस्ट रेमेडी, साउथ वेस्ट में आ रहा है टॉयलेट, तो रिलेशनशिप खराब होंगे आपकी, जो वाइफ एंड हस्बैंड 1-to-1 रिलेशनशिप जो भी हो वो खटाई में चल जाएगी। तो बेटर है कि आप उसे, साउथ वेस्ट एग्जैक्टली आ रहा है तो येलो से ब्लॉक कर दीजिए। बेडरूम साउथ पीस, वो कल देखते हैं बेडरूम का, टॉयलेट का। हाँ, कहाँ पे कंपास है। हाँ, कंपास कभी भी रखते हैं तो ब्रह्मस्थान से में दिखते हैं, ब्रह्म ब्रह्मस्थान से टूवर्ड्स द मेन डोर की वॉल को, वॉल के रेफरेंस को कर। वो कल थोड़ा सा बता दो। यस, हाँ जी। यस 1 की एंट्रेंस है तो आपको यस 1 में आ रही है या यस 2 में आ रही है, ये बताओ पहले क्लियर, या W8 में आ रही है, वो देखना पड़ेगा आपको पहले। सीलन आती तो अच्छा नहीं है, आपको कैंसर के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बेटर है वो सीलन आप वो करना पड़ेगा, और कुछ दूसरा अल्टरनेटिव नहीं। हाँ, जो कलर टेप मैंने बोला है वो सब बाथरूम वगैरह में टेम्पररी बेसिस पे होता है, वो 48 डेज के लिए होता है। बाद में आपको परमानेंट रेमेडी करनी पड़ेगी, ब्लॉक करने पड़ेंगे, अलग अलग मेथड से ब्लॉक करने पड़ेंगे। चलिए, तो आज का सेशन समाप्त करेंगे यहाँ पर, और कल मिलते हैं 8:30 शार्प। कल हम बात करेंगे 16 जोन 32 एंट्रेंस कैसे गए, उसका मीनिंग क्या है, 5 एलिमेंट कैसे हैं, और फादर सन और ग्रैंडफादर का रिलेशनशिप क्या है। कल इस पे चर्चा करेंगे, और मैं आपको रिकॉर्ड दूंगा, एक बार रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कमेंट भी जरूर करना चाहिए, हमारा मोटिवेट बना रहे। चलिए, बाकी क्वेश्चन जो है वो कल लेंगे, अब समय हो चुका है, और फिर कल सिट फॉर द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए सबको राधे राधे राधे। राधे।